अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शराज और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक मैन पैड मिसाइल सिस्टम क्या होता है और ये मिसाइल ज़्यादा से ज़्यादा किस कदर मुहलिक और ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसे किस तरह फायर किया जाता है और क्या पाकिस्तान के पास भी कोई मैन पैड मिसाइल सिस्टम मौजूद है और अगर है तो वो कितना ख़तरनाक मिसाइल सिस्टम है। मगर वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप तमाम नए आने वाले अहबाब से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तो आइए नाजरीन चलते अपने असल टॉपिक की तरफ। नाजरीन मोहतरम, किसी भी मुल्क की आर्मी के पास जब तक एक इंतहाई जदीद मैन पैड मिसाइल सिस्टम ना हो तो उस मुल्क को दुश्मन की तरफ से खतरात लाक रहते हैं। दोस्तों, मैन पैड मिसाइल सिस्टम कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले दुश्मन के हथियारों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले अरबों डॉलर्स की मालियत के हथियारों को सबसे ज़्यादा खतरा मैन पैड मिसाइलों से ही होता है। नाजरीन मोहतरम, मैन पैड मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है मगर इसके अनगिनत फ़ायदे भी होते हैं क्योंकि मैदान जंग में दुश्मन के हथियारों को मार गिराने के लिए इसे सिर्फ एक फौजी अपने कंधे पर रख कर इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, आपको याद होगा कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन भारत के 2 जंगी हथियारे मार गिराए थे जो कम ऊंचाई पर परवाज कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे। इन हथियारों को पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने मैन पैड मिसाइल सिस्टम के ज़रिए ही ज़मीन बोस किया था। नाजरीन मोहतरम, मैन पैड मिसाइल सिस्टम इंतहाई कम वजनी होने के साथ साथ छोटा भी होता है, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी आसान होता है। नाजरीन मोहतरम, ये इस वजह से भी एक इंतहाई मौलिक हथियार तस्वुर किया जाता है क्योंकि ये मैदान जंग में दुश्मन के हथियारों का पहला निशाना बड़े एयर डिफेंस सिस्टम ही होते हैं कि जिनको तबाह करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। दोस्तों, बड़े एयर डिफेंस सिस्टम और बेड़ियाँ बहुत जल्द दुश्मन के हथियारों को नज़र आ जाती हैं, इसलिए इनको तबाह करना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नाजरीन मोहतरम, अगर बर वक्त पता चल भी जाए कि दुश्मन का हथियारा इन बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेक्ट करके अपना पहला वार करने वाला है तो फिर भी इन एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी तरफ से आने वाले मिसाइलों से बचाया नहीं जा सकता। दोस्तों, यही वजह है कि ये बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जितने खतरनाक दुश्मन के लिए होते हैं, बड़े होने की वजह से इनका खुद निशाना बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मगर मैन पैड मिसाइल एक मिसाइल सिस्टम है जिनको दुश्मन का हथियारा लॉन्च होने से पहले नहीं देख सकता और जब भी ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाए तो दुश्मन मुल्क के हथियारे का पीछा करते हुए बड़ी आसानी से इसे तबाह कर देता है। दोस्तों, मैदान जंग में जिस जगह दुश्मन के चेहरों के ज़्यादा खतरात लाक होते हैं वहाँ इसके करीबी इलाकों में मैन पैड मिसाइल सिस्टम को फ़ौरन पहुँचाया जा सकता है और इसको ऑपरेट करना भी इंतहाई आसान काम होता है जो कि सिर्फ एक फ़ौजी दुश्मन के हथियारों को आसानी से गिरा सकता है। नाजरीन मोहतरम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन मुल्क के हथियारों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित होता है, वहीं मुल्क की दिफा में ये एक इंतहाई सस्ता हथियार भी माना जाता है क्योंकि चंद लाख मालियत का ये डिफेंस सिस्टम अरबों मालियत के हथियारों के लिए मौत साबित हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के पास इस वक्त ANZ-A मैन पैड मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसका शुमार इस वक्त दुनिया के चंद खतरनाक तरीन मैन पैड मिसाइल सिस्टम में होता है। नाजरीन मोहतरम, अब पाकिस्तान इसे मुल्की सतह पर बनाकर न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहा है बल्कि दूसरे ममालिक को भी फ़रोख्त कर रहा है और अब पाकिस्तान ने दौरे हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ANZ-A MK2 का जदीद वेरिएंट ANZ-A MK3 भी बना लिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान चीन से QW2 मैन पैड मिसाइल सिस्टम का लाइसेंस हासिल करके इसे खुद मुल्की सतह पर बना रहा है जिसे ANZ-A MK3 का नाम भी दिया गया है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के नए मैन पैड मिसाइल सिस्टम में न सिर्फ रेंज को बढ़ाया गया है बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें कई आम तब्दीलियाँ भी की गई हैं और इससे पहले से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक भी बनाया गया है। नाजरीन मोहतरम, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम इरज़ के नाम नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।